नमस्कार नितिन गडकरी साहब। क्या कर रहे हैं आप? एनएचआई के आड़ में क्या कर रहे हैं आप? हम भोले भाले आदिवासियों का जमीन का शोषण कर रहे हैं क्या? कौन सा आप डिजिटल इंडिया और अमेरिका के तर्ज पे बना रहे हो इंडिया को, जिसमें आदिवासी अपना जमीन खो रहा है? कभी हम लोगों के मामले में आपने संज्ञान लिया? कभी भी हम लोगों के मामले में आपका संज्ञान लिया? या आप या आपकी सरकार? कैसा खेल है सर। एक तरफ सबसे सबसे उच्च पद पर भारत में आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी माँ है, उनको आपने बैठाया, और एक तरफ हम आदिवासियों को एनएचआई कीड़ा मकोड़ा समझकर पैरों तले रौंद रहा है। हमारे जमीनें छीनी जा रही हैं, वो भी कौड़ियों के भाव में। क्या इस दिन के लिए आपने द्रौपदी माँ को राष्ट्रपति बनाया? आज झारखंड से जो राज्यपाल बनकर आज देश के राष्ट्रपति पद पर योगदान दिया, आज उसी झारखंड के आदिवासियों को आप भूमिहीन और भीख मांगने के नौबत पे ला दिया। संज्ञान लिया आपने? क्या करना चाहते हो? हमारे लेटरों का तो जवाब आपने दिया ही नहीं। कम से कम हमारे विधायक का लेटर का तो जवाब देते। हमारा जमीन को कौड़ियों के भाव में लेकर कौन सा भारत को आप अमेरिका बनाना चाहते हो सर? हमारे मामले में संज्ञान लो सर। हम लोग झारखंड के मोहलिया अंतर्गत पुतड़ू में बन रहे टोल प्लाजा जो एनएचआई बना रहा है, उससे पीड़ित हैं। 400 परिवार पीड़ित हो रहे हैं। कुछ परिवारों का तो जमीन के नाम पे कुछ एक धूल जमीन नहीं बच रहा है, और आपके एनएचआई के हेड मनमानी पे मनमानी कर रहे हैं। इतना तकलीफ मत दो। एक तरफ आदिवासी महिला राष्ट्रपति को उतने ऊंचे ओहदे पे बैठा कर और हम लोगों को जमीन में कुचल रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता है सर। हमारे मामले में संज्ञान लीजिए गडकरी साहब। हमारे पत्रों का जवाब नहीं था। हमारे रामदास सोरेन जो हमारे विधायक है घाटशिला से, उनका पत्र पे तो आप जवाब देते, क्योंकि आपके सांसद महोदय तो सोए हुए हैं। उनको बार बार अवगत कराते हुए हम लोग थक गए हैं, लेकिन वो तो सो रहे हैं और हम लोग 2 साल से रो रहे हैं। तो प्लीज गडकरी जी, हम लोगों के मामले में संज्ञान लीजिए। झारखंड के जमशेदपुर से आते हैं और हम लोगों का मोहलिया अंतर्गत पुतड़ू में जो टोल प्लाजा बन रहा है, उसमें भूमि अधिग्रहण के नाम में 21 एकड़ जमीन ले लिया गया है। वो जमीन का मुआवजा अभी तक किसी ने नहीं लिया। क्यों जानते हैं? कौड़ियों का भाव में जमीन आपका मुआवजा दिया जा रहा है। थोड़ा इसमें संज्ञान लीजिए सर। इतना पैसा दीजिए कि कोई अगर 2 कट्ठा जमीन किसी का जा रहा ना सर, तो इतना पैसा दीजिए कि कोई 1 कट्ठा भी जमीन उस पैसे से खरीद सके। इतना तो कम से कम कीजिए सर। लेकिन किसी का अगर 2 कट्ठा जा रहा है ना सर, उदाहरण स्वरूप, तो वो उस पैसे से आधा कट्ठा भी जमीन नहीं खरीद सकता। टोल ब्रिज के नाम पर 21 एकड़ जमीन लेने का कौन सा प्रावधान है? और आपने अधिघोषणा निकाल दिया। हमारे जमीनें तो वापस नहीं कर सकते आप, तो हमें उचित मुआवजा दे दीजिए। 2 साल से हाथ पैर जोड़कर आदिवासी आपको बार बार विनती कर रहे हैं। कब आप सुनिएगा? जिस दिन हम लोग कोई गलत स्टेप ले लेंगे तब। आदिवासी को कमजोर मत समझिए। देखिए, आज आदिवासी राष्ट्रपति है और उसी आदिवासी को आज आप जमीन पे गिरा रहे हैं ना, इसका परिणाम बहुत गलत होगा आने वाले दिन में। वक्त रहते संज्ञान ले लीजिए, वक्त रहते संज्ञान ले लीजिए। हम लोग पुतरू ग्रामवासी 400 परिवारों का सवाल है, वक्त रहते संज्ञान ले लीजिए।
आपसे विनम्र मतलब निवेदन है सर, वक्त रहते संज्ञान लीजिए प्लीज।